ट्यूबवेल का निर्माण एवं रखरखाव, इस पर एक प्रस्तुति। साफ और सुरक्षित पेयजल मनुष्य की मौलिक आवश्यकता है। इस धरती पर प्रत्येक व्यक्ति को पीने, खाना बनाने और केवल खुद को साफ रखने के लिए हर दिन 20 से 50 लीटर सुरक्षित पानी की जरूरत होती है। हर एक साल करीब 18 लाख लोग अतिसार संबंधित बीमारियों जैसे हैजा इससे मरते हैं। करोड़ों लोग पानी से संबंधित अनेक बीमारियों से ग्रसित होते हैं, जिन्हें बहुत ही आसानी से रोका जा सकता है। पीने के पानी की आपूर्ति की स्थिति को 4 महत्वपूर्ण आधारों से मापा जा सकता है: गुणवत्ता, मात्रा, विश्वसनीयता तथा खर्च। और इस तरह ट्यूबवेल एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है, क्योंकि ये आपको साफ पेयजल देता है, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। ये पानी से उत्पन्न व्याधियों तथा बीमारी की घटनाओं को कम करता है और ये आस पड़ोस में आसानी से सुलभ होता है। ट्यूबवेल लगाना इतना मुश्किल नहीं है। इसके लिए एक इंजीनियर और एक जानकार ठेकेदार जो मजदूर तथा उपकरण मुहैया कराता है, इनकी मदद की जरूरत होती है। सभी जरूरी सामान बाजार में आसानी से उपलब्ध है। आइए देखें कि ट्यूबवेल कैसे लगाया जाता है, एकदम शुरू से। मजदूर ठीक ढंग से तिपाई लगाते हैं। 2 खाइयां जिनके बीच एक चैनल हो खोदी जाए। पहली तिपाई के केंद्र में एक केसिंग छेद और दूसरी तिपाई से थोड़ी दूर पानी जमा करने के लिए। केसिंग छेद में केसिंग पाइप लगाएं। केसिंग पाइप के ऊपर एक लकड़ी के टुकड़े को मारते हुए केसिंग पाइप को जमीन में घुसाएं। एक मजबूत हुक लेकर तिपाई के ऊपर केंद्र में पुली को लगाएं। आगे पुली के ऊपर ड्रिल पाइप होल्डर को लटकाएं, जिसका सिरा एक मजबूत रस्सी या चेन से बंधा हो तथा दूसरा सिरा जमीन पर रखे एक भारी लंगर से जुड़ा हो। चेन रेंच से ड्रिल पाइप को पहले 3 फुट की लंबाई पर ड्रिल होल्डर से जोड़ देते हैं। पाइप का दूसरा सिरा चेन रेंच से जमीन में खोदने के लिए एक ड्रिल या कटर से जोड़ देते हैं। हैंड पंप को दूसरी खाई जिसमें पानी जमा है उसके पास लगाएं। एक चेन रेंच द्वारा एक होज पाइप जोड़ा जाता है, एक सिरा ड्रिल पाइप होल्डर के ऊपर और दूसरा सिरा हैंड पंप से। उपकरण की तैयारी अब पूरी तरह खुदाई के लिए तैयार है। 2-3 मजदूर ड्रिल पाइप को मजबूती से चेन रेंच द्वारा पकड़कर घड़ी की दिशा में गोल रास्ते पर चलते हैं, गोल गोल चलते हुए, ताकि ड्रिल पाइप के नीचे लगा हुआ कटर जमीन के अंदर काटता हुआ गहरा चला जाए। इसी समय दूसरे 2 मजदूर हैंड पंप को लगातार चलाते हैं, ताकि पानी ड्रिल पाइप से होकर अंदर जाए। रोटरी बोरिंग तरीका: जब ड्रिल पाइप मजदूरों के घुमावदार चलने से जमीन के अंदर छेद करता है, हैंड पंप से पानी भी ड्रिल पाइप के द्वारा अंदर जाता है। पानी कटर में लगे वाल्वों से केसिंग पाइप के अंदर बहता है, जिससे जमीन के अंदर काटना आसान हो जाता है। पानी ऊपर की तरफ काटी हुई मिट्टी लेकर केसिंग पाइप से बाहर जाता है। ड्रिल पाइप का घूमना, पानी का अंदर पंप किया जाना, कीचड़ मिला पानी केसिंग पाइप से ऊपर निकलना एक लगातार प्रक्रिया है। जब ड्रिल पाइप जमीन के अंदर केसिंग पाइप की ऊंचाई तक चला जाता है, तब 3 फुट का एक और ड्रिल पाइप चेन रेंच से पहले ड्रिल पाइप में जोड़ दिया जाता है। जब दूसरा खंड जमीन के अंदर चला जाता है, तब तीसरा खंड जोड़ा जाता है और ये प्रक्रिया चलती रहती है जब तक 100 मीटर की जरूरी गहराई
मिल नहीं जाती। जगह के मुताबिक जब 100 मीटर की खुदाई की जाती है, पानी की परतें साधारण रूप से 2, 3 या ज्यादा अलग गहराइयों पर जमीन की परतों के बीच सतह के नीचे पाई जाती हैं। विशेषज्ञ कीचड़ वाले पानी की जांच करते हैं, ये जानने के लिए कि ड्रिलिंग पाइप भूमिगत पानी की परत तक पहुंचा है कि नहीं। इसी प्रकार 2 या 3 जल स्तर निर्धारित किए जाते हैं और उनकी गहराई के माप को दर्ज कर लिया जाता है। पूरे ड्रिलिंग पाइप को पेंदी में लगे कटर के साथ तब जमीन से बाहर खींच लिया जाता है। खुदाई पूरी हुई और आगे एक पीवीसी या जीआई पाइप को पानी की सतह की गहराई के मुताबिक लंबाई पर काट लिया जाता है। पानी की परत पर लगे रस्सीदार पाइपों के 2 भागों के बीच छन्नों को चेन रेंच द्वारा जोड़ दिया जाता है। जितनी पानी की परतें पाई गई हैं, उसके मुताबिक 2 या ज्यादा छन्ने अलग लंबाइयों पर जोड़े जा सकते हैं। एकदम पाइप के नीचे के सिरे पर एक बेल प्लग जोड़ा जाता है। छन्ने और बेल प्लग लगे हुए और जोड़े हुए पीवीसी या जीआई पाइप को तब खुदाई किए हुए 100 मीटर के छेद में नीचे उतारा जाता है। छन्ना और ये कैसे काम करता है? पीवीसी या जीआई का बना हुआ ये फिल्टर का काम करता है। जब भूमिगत पानी इसके छोटे सुराखों से अंदर आता है, ये जमीन की गंदगी और बालू के कणों को घुसने से रोकता है। पाइप में आया पानी इसलिए साफ और स्वच्छ होता है। बेल प्लग तथा इसकी आवश्यकता। छन्ना के बावजूद कुछ मात्रा में जमीन की गंदगी और बालू पाइप में आ जाते हैं। ये जमीन की गंदगी, बालू पाइप के तलों में लगे बेल प्लग में जमा हो जाते हैं तथा पाइप में पानी साफ रहता है। पीवीसी या जीआई पाइप को ठीक से जगह पर लगाने के बाद पाइप और बोरिंग होल की जगह को बालू और पत्थर से जमीन की सतह तक सख्ती से भर दिया जाता है। एक सिलेंडर के आकार का जीआई केसिंग, जिसमें बोल्ट के लिए छेद और पाइप के लिए गोलाकार सिरा होता है, उसको पाइप के ऊपर लगाया जाता है तथा दूसरा सिरा जमीन में मजबूती से धंसा दिया जाता है। हैंड पंप सेट को नटों और बोल्टों से केसिंग के ऊपर लगा दिया जाता है। पाइप जोड़ना पूरा होने के बाद पाइप में 72 घंटों तक एयर कंप्रेसर से हवा फेंकी जाती है ताकि जमा हुआ बासी पानी निकल जाए तथा साफ पानी छन्नों से आ जाए। 72 घंटों के बाद पानी का एक नमूना सरकारी प्रयोगशाला में जांच के लिए निकाला जाता है, ये निर्धारित करने के लिए कि पानी उपयोग के लिए सही है या नहीं। प्रयोगशाला में जांच के लिए पानी निकालने के बाद अनुपात से पानी में मिलाया हुआ ब्लीचिंग पाउडर इंजीनियर या ठेकेदार के निर्देशों के मुताबिक पाइप में डाला जाता है ताकि किसी भी तरह की खराब गंध मिट जाए। अगले 7 दिनों तक, जब तक प्रयोगशाला की रिपोर्ट नहीं आ जाती, ट्यूबवेल का पानी पीने और खाना बनाने के अलावा दूसरे कामों के लिए निकाला जा सकता है। अगर प्रयोगशाला की रिपोर्ट नकारात्मक है, ट्यूबवेल का पानी प्रयोग के लिए अनुपयुक्त घोषित कर दिया जाता है और ट्यूबवेल बंद कर दिया जाता है। अगर प्रयोगशाला की रिपोर्ट सकारात्मक है, उसके बाद ही ट्यूबवेल के पानी को पीने के लिए उपयुक्त घोषित किया जाता है। ट्यूबवेल अब साफ और स्वच्छ जमीनी पानी देने के लिए तैयार। हैंडसेट के नीचे के किनारे पर केवल ऊपर की ओर खुलने वाला वेल्व लगा हुआ चमड़े का वॉशर लगाया जाता है। पंप करने पर वेल्व एक हैच का काम करता है, जिससे पाइप से पानी अंदर आता है। अंत में ट्यूबवेल हैंडसेट के चारों ओर एक कंक्रीट का आधार बनाया जाता है, जिससे कि इस्तेमाल में आसानी हो।
यदि पानी का बहाव कम है तो चमड़े का NR वाल्व जो हैंडपंप के तले में लगा है उसको जांचें। इसका मतलब है कि वाल्व ठीक से काम नहीं कर रहा है और उसे बदलना चाहिए। वॉशरों को काम करने के मुताबिक समय समय पर बदलना चाहिए। हैंडपंप को जोड़ने वाले नट और बोल्ट काम करते हुए ढीले हो जाते हैं, इनको समय समय पर ठीक करना चाहिए। कुछ समय बाद छन्ने धूल कणों से बंद हो जाते हैं और जल का प्रवाह कम हो जाता है। इस स्थिति में हैंडपंप को पूरी तरह खोलकर छन्नों को हवा से साफ करने के लिए एयर कंप्रेशर का उपयोग करें। एक 100 मीटर के ट्यूबवेल के लिए सामग्री का खर्च GI या PVC पाइप और सॉकेट, पीतल के छन्ने और सॉकेट, स्टील कटर और सॉकेट, बेल प्लग, हैंडपंप, पीतल का सिलेंडर, दूसरे सामान सहित 100 मीटर के ट्यूबवेल की खुदाई का फिटिंग मजदूरी खर्च 49,000 रुपए। मजदूरी, पानी को घार वाला बोरिंग, टूल और इसके फोल्डिंग सहित नीचे उतारना, निकालना, छन्ना, ब्लाइंड पाइप, बेल प्लग, बकेट वॉशिंग सहित पाइपों का अंतिम लगाना 13,500 रुपए। कुल खर्च 62,500 रुपए। टिप्पणी: खर्च पूर्णतया बताने के लिए है और सामान तथा काम के मुताबिक बाजार की कीमत के आधार पर ये बदल सकता है। सारे द्रवित ताजे पानी का लगभग 96% भाग धरती के नीचे पाया जाता है, जो जमीनी पानी है। जमीनी पानी के तंत्र विश्व भर में दुनिया के पेयजल का 25 से 40% भाग मुहैया कराते हैं। ट्यूबवेल विशेषकर भारत में जमीनी पानी प्राप्त करने का आसान, विश्वसनीय, जांचा हुआ और तुलना में सस्ता तरीका है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इस संभावना को समुदायों में और यदि संभव है तो घरों में बच्चों और वयस्कों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए तलाशा जाए। इसका उपयोग और इस्तेमाल निकट भविष्य में एक स्वस्थ तथा समृद्ध समाज को सुनिश्चित करेगा।